रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद हजरत खदीजा ने अपना तमाम कारोबार हजरत के हवाले कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए। मक्का मुकरमा से 3 मील के फासले पर एक गार वाक़या था जिसे गारे हिरा कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चले जाते और कई दिन तक वहीं क़याम फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दिन के लिए खाने पीने का सामान तैयार करके दे देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सामान लेकर गारे हिरा में चल जाते और वहाँ गौर फिक्र करते। जब ये सामान खत्म हो जाता तो फिर घर तशरीफ ले आते और मजीद सामान लेकर गारे हिरा में चले जाते। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशानी के आलम में घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मुझे कंबलों से ढांपो, मुझे कंबलों से ढांपो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ऐसा ही किया। जब कुछ देर बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में अपने साथ कुछ देर कबल पेश आने वाला वाक़या हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुनाया कि मैं गारे हिरा में था कि एक फरिश्ता आया, उसने मुझे कहा इकरा। मैंने जवाब दिया मुझे पढ़ना नहीं आता। इस पर उसने मुझे पकड़कर जोर से बेंचा यहाँ तक कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़। मैंने वही जवाब दिया मुझे पढ़ना नहीं आता। उसने दोबारा मुझे बेंचा और मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़। मैंने फिर वही जवाब दिया तो उसने तीसरी मरतबा इस जोर से मुझे बेंचा कि मैं थक कर चूर हो गया। फिर उसने मुझे छोड़कर कहा पढ़। इस पर मैंने कहा क्या पढ़ूं? उसने कहा पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को मुजमद खून से पैदा किया। पढ़ो कि तुम्हारा रब निहायत बुजुर्ग करम वाला है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, उसी ने इंसान को सिखाया जिसे वो जानता न था। जब तकमील हो गई तो वो फरिश्ता चला गया और ये इबारत मेरे ज़हन पर नक्श हो गई। ये वाक़या हजरत आयशा ने खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बयान फरमाया, जिसे बुखारी, मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ असनाद के साथ नकल किया। ये वाक़या सुनाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। ये निहायत गैर मामूली सूरत हाल थी, लेकिन इस मौका पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बेहद यकीन, हिम्मत और मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुज़िश्ता 15 बरसों से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। बीवी की निगाह से शोहर की सीरत और आदात छुपी नहीं रह सकती। इस मौका पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिन अल्फाज में अपने शोहर को तसल्ली दी वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की अजमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बुलंदी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का अतराफ साफ ज़ाहिर करते हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आप खुश हो जाइए, अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा न करेगा। आप रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, सच बोलते हैं, अमानतें अदा करते हैं, बेसहारा लोगों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, मुहताजों की मदद करते हैं, मेहमान नवाज हैं, नेक कामों में मदद करते हैं और मुसीबत में दूसरों के मददगार हैं। इसके बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे एक चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल इन चीजों से बहुत वाकफियत रखते हैं, कल सुबह हम उनके पास जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल होने के बाद 3 साल तक कोई और वही नाज़िल नहीं हुई, लेकिन इस दौरान हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत करीबी अहबाब को राजदारी के साथ इस्लाम की दावत पहुंचाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सबसे पहले लब्बैक कहने की सआदत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल हुई। मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बच्चों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक का अमाल करने और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की